बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, स्पेशली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो फर्स्ट वन है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड दो अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड। दैट स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक कार्बन ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो नाइट्रोजन ऑफ अदर अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड। दो अमीनो एसिड्स जो हैं इस तरह से अरेंज के एक का कार्बोक्सिलिक एंड दूसरे के अमीनो एंड के सामने आ जाते हैं, और अमीनो एंड जो है अमीनो हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, और उस वाटर रिलीज के नतीजे में कार्बोक्सिलिक कार्बन और अमीनो नाइट्रोजन जो है एक दूसरे के साथ फॉर्म करके एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके लिंक हो जाते हैं, और ये लिंकेज कहलाती है पेप्टाइड बॉन्ड। अब चूँकि टू अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हो गए इस कंडीशन में, लिंक हो गए एक दूसरे के साथ इस कंडीशन में, तो ये जो मॉलिक्यूल है इट इज़ कॉल्ड एज द डाईपेप्टाइड। इसी तरह से एक और अमीनो एसिड इस साइड पर अगर लिंक हो जाए, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि मुश्तमिल है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द पेप्टाइड लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ चेन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है ऑल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स में, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोटीन का और स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही तो अमीनो एसिड को एक चेन में लिंक करता है ताकि वो डाईपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म या शेप जो है वो एक्वायर कर सकें। और अमीनो एसिड्स जो हैं वो जब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड एंड टू एंड, तो अमीनो एसिड्स जो हैं ज़ाहिर है उनमें एक साइड पर प्रेजेंट होता है अमीनो ग्रुप और दूसरी साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जब भी ये लिंक टुगेदर होंगे तो प्रोटीन्स में एक साइड जो है वो उनकी कहलाएगी N या नाइट्रोजनस टर्मिनल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप एट वन एंड अदर एंड इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और C टर्मिनल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, ये एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना है, जिसमें उसके नाइट्रोजनस या अमीनो टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट है टायरोसिन नामी अमीनो एसिड, और दूसरा अमीनो एसिड जो है दैट इज़ द ग्लाइसिन, एंड थर्ड वन इज़ आल्सो द ग्लाइसिन अमीनो एसिड, फोर्थ वन इसमें है फिनाइलएलानिन, और फिफ्थ वन जो है दैट इज़ द ल्यूसीन। तो ये जो 5 अमीनो एसिड हैं इसमें इसके कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पर प्रेजेंट है ल्यूसीन और अमीनो टर्मिनल पर प्रेजेंट है टायरोसिन। तो ये जो 5 अमीनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट हैं, अगर सिर्फ इनकी सीक्वेंस चेंज हो जाए, जैसे अगर यहाँ पर टायरोसिन की बजाय ल्यूसीन और फिनाइलएलानिन ग्लाइसिन टायरोसिन इधर होता है ये वाला यहाँ पर, तो ये एक और पॉलीपेप्टाइड जो है वो बन जानी थी, या एक और आप कह लो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाना था जो केमिकली जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की हामिल होती। इस पहला जिसमें टायरोसिन इस एन टर्मिनस पर प्रेजेंट है। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में। और प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है that acts as the main chain और backbone structure, और इसमें बहुत ज़्यादा जगह मौजूद हैं मुख्तलिफ़ तरह के बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग एट्सेट्रा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो ये फॉर्म करते हैं वो तो इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो प्रेजेंट हैं। कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन जो कि गुड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर हैं, और प्रेजेंट हैं अमीनो ग्रुप्स जो कि गुड हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हैं, जिस वजह से इसमें मुख्तलिफ़ तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड की इंट्रैक्शंस जो डेवलप होती हैं, जो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द नेचुरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं उसमें यूजुअली 50 to 2000 अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 50 to 2000 अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो दैट इज़ रेफर्ड एज द प्रोटीन। लेकिन हमारी एक प्रोटीन टाइटन जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट है, इसमें मोर देन 27,000 अमीनो एसिड जो हैं वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो जब थोड़े से अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर हों थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसी कंडीशन कहलाती है ओलिगोपेप्टाइड्स और सिंपली द पेप्टाइड्स। अब एक अमीनो एसिड जो है उसका मोलेकुलर वेट जो है दैट इज़ द
110 grams per mole। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स उनका मोलिकुलर वेट जो है दैट इज इन बिटवीन 5500 टू 220,000 ग्राम पर मोल हो सकता है। हम यूजुअली प्रोटीन जो हैं उनको रेफ़र करते हैं, उनके मोलिकुलर वो वेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाल्टन्स। तो एक डाल्टन जो है वो 1 ग्राम मोल या 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो एक ऐसी प्रोटीन जिसका मोलिकुलर वेट जो है वो है 50,000 ग्राम पर मोल, तो फिर अगर हम डाल्टन में इसे एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा 50,000 डाल्टन्स या 50 kDa। kDa स्टैंड्स फॉर किलो डाल्टन्स। तो प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है इन डाल्टन्स। तो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनमें उनका लीनियर पॉलीपेप्टाइड जो है कि सीधा जो ऐसे अमीनो एसिड्स की लिंक था एक दूसरे के साथ लीनियर, ये क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं एक और के साथ। जैसे ये एक और प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड की चेन है तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएं। और क्रॉस लिंकेजेस जो हैं वो अगर तो कोवलेंट हैं तो कोवलेंट क्रॉस लिंकेजेस यूजुअली होती हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि उस वक्त फॉर्म होती हैं जब सिस्टीन रेजिड्यूज जो हैं, सिस्टीन अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ थ्रू द सल्फर बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे एक सिस्टीन अमीनो एसिड है हमारा, एक और सिस्टीन अमीनो एसिड है, तो जब इन दोनों की होगी ऑक्सीडेशन, इसमें से भी प्रोटॉन रिलीज, इसमें से भी प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे, तो दोनों ये सल्फर और ये सल्फर जो है एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड ब्रिज बना लेंगे। लेकिन इन्हीं सिस्टीन्स की रिडक्शन कर दें तो दोबारा एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। आपने देखना है सिस्टीन्स ये प्लूरल है 2 अमीनो एसिड के लिए, जबकि सिस्टीन एक मॉलिक्यूल है जो 2 अमीनो एसिड सिस्टीन से मिलकर बना हुआ है। तो स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। हर एक प्रोटीन जो है उसमें अमीनो एसिड की ना सिर्फ तादाद, टाइप और उनकी अरेंजमेंट जो है वो इंतहाई स्पेसिफिक होती है। और ये स्पेसिफिसिटी जो है कि उनकी नंबर के एक प्रोटीन में उनकी तादाद जो है वो सेम रहेगी, वो उनकी टाइप्स जो हैं वो सेम रहेंगी और उनकी सीक्वेंस भी सेम रहेगी। ये 3 चीज़ें जो हैं वो इस वजह से सेम रहती हैं क्योंकि एक प्रोटीन को स्पेसिफाई करता है हमारा डीएनए या हमारे जीन्स जो हैं। तो पहली प्रोटीन इंसुलिन, जिसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो 1953 में फ्रेडरिक सेंगर ने डिस्कवर की। हमें पता चला पहली दफ़ा कि इसमें 51 अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और ये प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के लिहाज से, और इसमें सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो एल आइसोमर्स हैं, लीवोरोटेटरी हैं ये वाले, और दे आर लिंक्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब हमें 20 लाख प्रोटीन्स की अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है नोन है। तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये जो पहला इंसुलिन हमने डिस्कवर किया, तो इंसुलिन में 2 चेन्स हैं, एक उसकी है अल्फा चेन और एक बीटा चेन। हर अल्फा चेन में है 21 अमीनो एसिड और हर बीटा चेन में है 30 अमीनो एसिड टोटल। और ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड, ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं दे आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ डाइसल्फाइड ब्रिज, कि यहाँ पर भी सिस्टीन है इधर भी सिस्टीन आ गया, तो दोनों ने रिडक्शन करके एक दूसरे के साथ सल्फर के थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिज बना लिया। और जैसे अल्फा चेन में हम देखते हैं सिस्टीन यूनिट्स जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ मिल के डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो फॉर्म कर लेते हैं ऐसे। तो 2 पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए से भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो सकती हैं, जो कि फॉर्म करता है इस प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। 1950s और 60s में हमें पता चला कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो डिटरमिन करते हैं हमारे डीएनए पर मौजूद हमारे जीन्स या न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, जिस वजह से इनकी सीक्वेंस जो है वो इंतहाई स्पेसिफिक रहती है एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि प्रोटीन्स जब फोल्ड होती हैं और 3 डायमेंशनल अपना स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उनकी फोल्डिंग्स जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स कौन से हैं, और अमीनो एसिड्स की ऑल्ट्रेशन से
कि अगर उनमें चेंज आ जाए तो इनकी फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और फोल्डिंग डिस्टर्ब होने से फिर इनका स्ट्रक्चर आप कह लो डिस्ट्रॉय, और स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने से इनका फंक्शन समटाइम्स जो है वो लॉस हो जाता है, और फंक्शन लॉस होने से समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स में ये काज करते हैं डिफरेंट काइंड की डिजीज़ या प्रॉब्लम्स काज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नॉर्मल राउंड होने की बजाय सिकल शेप हो जाते हैं। और ये क्यों होता है कि एक सिंगल अमीनो एसिड जो है कि एक सिंगल अमीनो एसिड चेंज हो जाता है 574 अमीनो एसिड्स में से जो कि प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में। तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो टोटल 574 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि होती हैं अल्फ़ा और बीटा चेन्स की सूरत में। हर अल्फ़ा चेन में होते हैं 141 अमीनो एसिड और हर बीटा चेन में होते हैं 146 अमीनो एसिड्स। तो बीटा चेन में जो 6th अमीनो एसिड जो कि नॉर्मली होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पर लग जाता है वेलिन, जिस वजह से अमीनो एसिड में चेंज आने की वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर और रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो अपना नॉर्मल फंक्शन ऑक्सीजन कैरिंग जो एबिलिटी है उसे लॉस करता है, तो हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की इन अ प्रोटीन, वो हमारे लिए इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिटरमिन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी प्रोटीन्स जो एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं इन देयर अमीनो एसिड सीक्वेंस, ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर उनका इंसेस्टर जो है वो कॉमन हो। तो कॉमन इंसेस्ट्री में जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है इन प्रोटीन वो भी चेंज नहीं या सिमिलर होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हमें एक तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दूसरा हमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस, टाइप और नंबर जो है उनके मुतालिक बताता है कि कैसे एक प्रोटीन में या एक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जो कि रिप्रेजेंट करता है ओनली द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड या लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड विद वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स।